सो थर्ड पॉइंट ये मेरा हो गया। एंड उसके बाद मैंने दूसरी वेबसाइट से ये फिफ्थ पॉइंट ले ली। नो, इट शुड बी अ फोर्थ पॉइंट। एंड देन ओके, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, एंड देन किसी और वेबसाइट से मैंने लाइक एक कंटेंट को मैं और ले लेता हूँ। 4 पॉइंट हो चुके हैं, मैंने 5 स्टेप्स बोला है, तो लेट मी कंप्लीट ऑल 5 होम रेमेडीज। सो यहाँ पे एक नॉट नाउ ब्लैक पेपर, ठीक है, ये मेरा 5वां पॉइंट हो गया। ओके, सो ये मेरा 5वां पॉइंट हो गया और इस हिसाब से मैंने मेरा 5 पॉइंट कंप्लीट कर दिया। 5 होम रेमेडीज फॉर वेट लूज नेचुरली। अभी मुझे अभी ये आगे का टिप्स है, अभी तक ये आपने कॉपी किया है, आपने नकल मारा है, आपने आपका खुद भी एफर्ट नहीं डाला, नहीं, आपने थोड़ा एफर्ट डाला है। आपने 4-5 अलग अलग वेबसाइट से इस कंटेंट को, जो अच्छे अच्छे कंटेंट्स थे उसको चुराया है। मैंने थोड़ा सा घाई किया है ये कंटेंट को लेने के लिए, लेकिन आपको घाई नहीं करना है। आपको जो बेस्ट कंटेंट है, बेस्ट पॉइंट है, आपको सिर्फ उन्हीं को कॉपी करना है आपके ब्लॉग राइटिंग के लिए, ठीक है। तो यहां से मैंने ये 5 पॉइंट उठा लिए हैं और अब मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूं कि मेरा टॉपिक हो गया, कंटेंट हो गया, वैल्यू और इमोशन। वैल्यू और इमोशन आप बाद में डाल सकते हैं, कैसे डालना है मैं आपको बताऊंगा कि कुछ इमेजेस और कुछ चीजें डाल के आप ये वैल्यू, इमोशन और ट्रस्ट। देखिए, जो सामने वाले ने ब्लॉग बनाया होगा, जिस ब्लॉग से आपने ये कंटेंट कॉपी किया है, तो उसने वैल्यू तो डाली होगी उसके कंटेंट में, मतलब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें डाली होंगी जो सामने आपको इंकरेज कर देगा व्यूअर को और पढ़ने के लिए। तो इमोशन के लिए आप कुछ उसमें इमेजेस डाल सकते हैं। तो लेट, ये सब बात की बात है, पहले हम आपको बताना चाहेंगे। इसको अभी हम स्पिन करेंगे। स्पिनिंग करना मतलब क्या कि इस कंटेंट को पूरा का पूरा चेंज कर देंगे, जिसका मीनिंग सेम यही रहेगा, लेकिन कंटेंट जो वर्ड्स हैं, जैसे ये बैग्ड है तो इसका सिमिलर वर्ड हम यूज करेंगे, जिससे मीनिंग यही निकले, लेकिन उसका वर्डिंग चेंज हो जाए, जिससे आपका ये जो कंटेंट है वो फ्रेश हो जाए। अब ये कंटेंट फ्रेश नहीं है, ये कंटेंट कॉपीड है, जो दूसरे वेबसाइट पे डाला हुआ कंटेंट है। तो जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला इसमें दो तरीके से आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आपने ये आपका ये ब्लॉग है, तो ये ब्लॉग में ये जो नीचे कंटेंट है, इसी को देख के आप ऊपर लिखना चालू कर दीजिए, अपने अपने लैंग्वेज में, अपने इजी वर्ड्स में। जैसे पुटिंग ऑन वेट इज यूजुअली इजियर देन गेटिंग ऑब्विएट द सरप्लस फ्लैप। सो लाइक लूजिंग वेट इज नॉट इजी देन, लाइक, मतलब समझ गए ना आप आपके वर्ड में इसको लिखते जाइए। अगर आपको वो लिखना नहीं आ रहा है, उस तरह से आप लिख नहीं पा रहे हैं, तो दूसरा आसान तरीका है, आप एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इसको पूरा का पूरा स्पिन कर दीजिए। मैं यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर का एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर गूगल पे अवेलेबल हैं। अगर आप सर्च करेंगे और फ्री आर्टिकल स्पिन टूल तो आपको मिल जाएगा, फ्री ग्रामर चेक, ऐसे बहुत सारे है। तो ये है आर्टिकल रीराइटर टूल, मतलब आपने जो लिखा है उसी को ये फिर से रीराइट कर देता है, लेकिन वो ऐसा रीराइट करता है कि गूगल पे वो जो टेक्स्ट है वो पूरी तरह फ्रेश माना जाता है। सो यहाँ पे मैंने ये जो टूल्स है उसको मैंने ओपन किया है। देखिए, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस है। पहला है आर्टिकल रीराइट। आर्टिकल रीराइट मतलब आपके ही आर्टिकल जो आपने यहाँ पे लिखा है, इसी को वो रीराइट करेगा, मतलब इसी के वर्ड्स को तोड़ मरोड़ के नया वर्ड्स बना के आपको पेश करेगा, और आप उस वर्ड्स पे, उस कंटेंट पे दावा कर सकते हैं कि ये मेरा कंटेंट है, ठीक है। क्योंकि उसका फिर हम प्लेगरिज्म चेक करेंगे। प्लेगरिज्म चेक करना मतलब कि ये सेम कंटेंट को, सेम पैराग्राफ को पूरे वर्ल्ड की वेबसाइट में कहीं पे भी लिखा गया है क्या।
आपका जो कंटेंट है वो कम से कम 80% से ज्यादा यूनिक होना चाहिए, मतलब आपके कंटेंट को कहीं और कोई कॉपी नहीं किया होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप दूसरे के कॉपी कंटेंट को आपकी वेबसाइट पर डालते हैं तो गूगल उसको स्पैम कर सकता है, आपको वेबसाइट का रैंकिंग घटा सकता है, आपको वेबसाइट को दिखाना बंद कर सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। इस जो कंटेंट है इसको हम रीराइट करते हैं। तो रीराइट करने के लिए आपको इसको क्लिक करना है, एंड ये टूल फ्री है, जब तक फ्री है आप इसको प्लीज यूज कर लीजिए, अदरवाइज आपको दूसरा टूल यूज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैंने क्लिक किया एंड ये विंडो ओपन हुआ है, और यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि पेस्ट कंटेंट हियर टू रीराइट और ड्रॉप फाइल हियर। सो मैं फाइल को ड्रॉप करता हूँ। मैंने इसके पूरे कंटेंट को कॉपी कर लिया, इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। देखिए मेरा पूरा कंटेंट यहाँ पे पेस्ट हो गया है। यहाँ पे दिखा रहा है ये 611 वर्ड्स है, और इस सॉफ्टवेयर की जो कैपेसिटी है फ्री की 200 वर्ड्स तक है। मतलब मेरे पास अभी काफी वर्ड है, मैं डाल सकता हूँ, लेकिन मैं फिलहाल इतने ही कंटेंट का एज ए आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, तो इतने कंटेंट का ही मैं ब्लॉग लिख रहा हूँ। और यहाँ पे आपको रीराइट आर्टिकल आपको बटन दबा देना है। अब ये देखिए आपके पूरे जो कंटेंट है उसको रीराइट कर रहा है। 55%, 60% कंप्लीट हो चुका है। ओके, सो हियर देखिए ये पूरा कंटेंट को इसने रीराइट किया है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो ब्लैक में है, जो ब्लैक टेक्स्ट में है, उसने उस कंटेंट को वही रखा है, लेकिन बीच बीच में जो कलर टेक्स्ट आप देखेंगे ना, उसने कलर टेक्स्ट का जो कंटेंट है उसको सिमिलर वर्ड में ले लिया है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं किसी भी कलर टेक्स्ट पे अगर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पहले दे आर गोइंग था, अभी उसने दे गो करके लिख दिया है। यू हैव अभी लिखा है, पहले यू हैव गॉट था, उसने यू हैव कर दिया है। एंड देन यहाँ पे कुड ऑल्सो बी, पहले यहाँ पे मे भी था, उसने कुड ऑल्सो बी कर दिया है। तो इस तरह से यहाँ पे पहले ऑफ इंडिविजुअल्स था, उसने पीपल कर दिया है। तो इस तरह से उसने आपके जो ब्लॉग है उसका मीनिंग वही रखते हुए सिर्फ कंटेंट को थोड़ा सा चेंज कर दिया। देखिए रादर देन, पहले इंस्टेड ऑफ था, उसको रादर देन कर दिया है। तो ये आपके सामने एक नया फ्रेश कंटेंट आ चुका है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। मैं इसके नीचे ही कॉपी करता हूं। ये मेरे फ्रेश कंटेंट्स हैं। अभी मैं इसका प्लेगरिज्म चेक करूंगा, मतलब मैं चेक करूंगा कि मेरे इस नया कंटेंट पूरे वर्ल्ड के वेबसाइट में कहां कहां पे और है। अब ये मुझे देखना है कि मेरा जो प्लेगरिज्म चेक है ये कम से कम 80% से ज्यादा यूनिक आना चाहिए, मतलब मेरे जो टेक्स्ट है वो फ्रेश होने चाहिए कम से कम 80%। अगर 80% से कम है तो फिर से मुझे मेरे इस टेक्स्ट में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ये देखिए प्रोसेस चालू हो चुका है, 2%, 3%। अब ये मेरे टेक्स्ट है उसको पूरा वर्ल्ड के जो वेबसाइट है उसको खंगाल रहा है, देख रहा है कि ये टेक्स्ट को और कहां कहां पे यूज हुआ। देखिए अभी तक ये 74% में इसने पाया है कि 67% मेरा जो टेक्स्ट है वो यूनिक है, एंड इट इज कंप्लीटेड 100%। नाउ ये जो वेबसाइट है ये दिखा रहा है कि मेरा जो कंटेंट है वो 89% यूनिक है, मतलब कि सिर्फ 11% है जो किसी और वेबसाइट में यूज किया गया है। तो कोई बात नहीं, मैं काम कर सकता हूँ। जो 11% यूज किया है ये देखिए यहाँ पे मैं मेरे ब्लॉग में सर्च करूंगा कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है, वहां पे जाके मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूंगा इन चीजों को, तब जाके वो मेरा 100% हो जाएगा। मैं वो भी कर सकता हूँ, या मैं 89% दैट इज सफिशियंट, मैं मेरा इस ब्लॉग को मैं बिना हिचकिचाहट, ये मेरा फ्रेश कंटेंट है, मैं इसको कहीं पे भी पोस्ट कर सकता हूँ। अभी ये मेरा ब्लॉग रेडी हो चुका है, और मैं इसको थोड़ा सा सजा देता हूँ, मैं इसको एज ए ब्लॉग दिखने जैसा। एंड ये देखिए इसको मैं थोड़ा कलर दे दिया, ये मेरा हेडिंग है, हेडिंग को मैं एक 26 रख दिया, और ये मेरे सब हेडिंग्स हैं, तो इसको मैं सबको एक 20 रख दिया, 20 या टेक्स्ट साइज रख दिया, और इस हिसाब से ये मेरा ब्लॉग रेडी हो चुका है। और ये 89% फ्री है,
अभी मुझे करना क्या है, ये मेरा 90% काम हो चुका है और 10% काम बाकी है। 10% काम में मुझे करना क्या है, मुझे लिटरेचर चेक करना है। लिटरेचर चेक मतलब मुझे थोड़ा सा इसको पढ़ना है, कहीं पे ग्रामर कोई मिस्टेक है, कहीं पे कोई वर्डिंग मुझे अगर चेंज करना है तो मुझे बस उतना ही करना है और उसके बाद मेरा ये ब्लॉग रेडी हो गया है सबमिट करने के लिए। सो देखिए कितना आसान। ये टेक्निक यूज करके आप एक अच्छे मतलब अच्छे कंटेंट राइटर तो आप तभी बन सकते हैं कि जब आप इसको खुद से लिखना चालू करें, लेकिन कोई भी स्किल एक दिन में नहीं आती, धीरे धीरे इस तरह से ये टेक्निक यूज करते करते आप एक अच्छे कंटेंट राइटर बन सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कंटेंट राइटर की काफी डिमांड है। सो होप आपको ये वीडियो में मैंने पूरा इंफॉर्मेशन दिया। फिर भी स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे फोन कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, सी यू।